श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज पुण्य फल देने वाली मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। कथा सुनाने से पहले आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि आप कथाओं को सुनकर कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। कृपया आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए और चैनल पर वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना और लाइक और कमेंट जरूर जरूर कीजिए। तो आइए भगवान गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आज शनिवार के दिन सबसे पहले सुनते हैं। प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावन को यह इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा।
दासी ने बताया कि वे एक चौरंगा है जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वे अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके संतान नहीं हुई तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी प्रजा सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर
प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते। विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रवंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वह सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा,
हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे की कथा। ऋषि नारायण अब भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में वृषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं, तपस्या ही जीवन का आधार है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वेच्छा से जो भी विशेष प्रयास भगवान के लिए किया जाता है उसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या कभी भी बलपूर्वक नहीं की जाती, वो व्यक्ति स्वयं की इच्छा के द्वारा करते हैं। और ऐसी तपस्या विशेषकर मार्गशीर्ष मास की पवित्र सर्दियों के समय में होती है, तो भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। और ऐसी ही तपस्या आप सभी लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, और वो भी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुनकर। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा को सुनते हैं। ऋषि नारायण देव ऋषि नारद को भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का श्रवण पान करवा रहे हैं। और उसी कथा के मध्य में ऋषि नारायण ने कहा, नारद, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य ग्वाल सखाओं के साथ उस ताल वन में गए, जो कि अत्यंत पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा स्वयं एक गंधर्व रूपधारी दैत्य करता था। उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर के अंदर करोड़ों सिंहों का बल था। वो देवताओं को भी परास्त करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके दोनों नेत्र कोप के तुल्य थे। उसके दांत हरी की पात के समान थे और मुख पर्वत के विशाल कंदरा जैसा लग रहा था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। वह भयंकर गर्जना करने वाला था। लेकिन इन सभी चीजों से श्री कृष्ण को क्या फर्क पड़ना था। जब श्री कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल वालों ने तालवन को देखा तो वे बहुत खुश हुए। उनके मुख कमल पर मुस्कुराहट आ गई और वे सभी ग्वाल बाल कौतुकवश आश्चर्य से श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं, समस्त बलवान में श्रेष्ठ हैं। हे भक्त वत्सल, हम बालकों को बड़ी भूख लगी है। यहाँ पर सामने ही अत्यंत मधुर स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल के फल दिखाई दे रहे हैं। जरा उन्हें देखिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना चाहते हैं। हम नाना रंगों के फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराकर उनका आस्वादन करना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या, इस वन में गंधर्व रूपधारी धेनुकासुर रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय पा नहीं सके। वे अत्यंत बलशाली है। सभी देवता एक साथ मिलकर जो उसे नहीं रोक पाए थे। वह धेनुकासुर
राजा कंस का अनुचर है और वही इस तालबन की रक्षा करता है। हे जगतपते, कृपया आप अच्छे से सोचकर हमें बताइए, क्या हम जो कार्य करने जा रहे हैं वह उचित है या नहीं? हम इसे करें या नहीं? जरा बालकों की ऐसी बातें सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, हे ग्वाल बालों, हे सखाओ, आप सब तो मेरे साथी हैं। आप सबको दैत्यों से, असुरों से कैसा भय? जितनी इच्छा हो उतना वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जाइए और बेझिझक उन फलों का आस्वादन कीजिए। अब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सभी गोप बालक उछलने कूदने लगे, कुछ वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। वे सभी भूखे थे, इसलिए फल लेना चाहते थे। उन्होंने एक के बाद एक करके अनेक रंगीन सुंदर पके हुए फल गिराने लगे। कितने ही बालकों ने वृक्ष भी तोड़ दिए और कितने ही बालकों ने उसे हिला हिलाकर सारे फल गिरा दिए। कुछ कुछ बालक वहां कोलाहल करने लगे तो कुछ नृत्य करने लगे। जब वृक्षों से नीचे उतरकर वे सभी ग्वाल बाल अपने अपने फल लेकर वापस जाने लगे, तब वहां पर महाकाय महाबली दैत्य शिरोमणि धेनुकासुर आ गया। भयंकर गर्जना करने लगा। उसे देखकर सभी बालक भयभीत होकर रोने लगे। उन्होंने वहीं पर फल छोड़ दिए और जोर जोर से कृष्ण को पुकारते हुए कहने लगे, कृष्ण कहाँ हैं आप? हे करुणा निधान, कृष्ण आ जाओ, हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाइए, नहीं तो यह दानव अब हमारे प्राण ले लेगा। हरे कृष्ण, हरे मुरारे, हे गोविंद, दामोदर, दीन बंधु, नारायण, अनंत, रक्षा करो। हम सभी बालक अत्यंत भयभीत हैं। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ रहा है। आप इसका वध कर दीजिए। इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए, रक्षा कीजिए। सभी ग्वाल सखाओं की ऐसी पुकार सुनकर उसी क्षण भगवान कृष्ण और बलराम जी आ पहुंचे। सभी बालकों को कोई भय नहीं, ऐसा कहकर आश्वासन करने लगे। इस प्रकार कहते हुए वे शीघ्रता से उनके पास दौड़ आए। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनके सुंदर मुख द्वारा उन्होंने बालकों को अभय दान दिया और कृष्ण बलराम को देखकर सभी ग्वाल बाल हर्ष से नाचने कूदने लगे। उनका भय अब दूर हो गया था। जब कृष्ण ने धेनुकासुर को देखा तो वे अपने भाई बलराम से कहने लगे, भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। वास्तव में पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने इसे श्राप दिया था और उस भ्रम के श्राप से ही यह गंधर्व बना और अत्यंत पापी और महाबल पराक्रम से संपन्न है। इसलिए मेरे हाथों से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप इन बालकों की रक्षा कीजिए और उन्हें लेकर दूर चले जाइए। तब बलराम जी उन सभी बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार दूर चले गए और इधर महाबली महापराक्रमी धेनुकासुर ने श्री कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ते ही क्रोध से उनको निगलने का प्रयास किया। जैसे ही कृष्ण को अपने मुख में लिया, उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान श्री कृष्ण अत्यंत तेज से उष्ण होने लगे और दानव के मुख से भयंकर जलन होने लगी। उनके अत्यंत तेज के कारण वह मरणासन हो गया और दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को बाहर निकाल दिया। उस असुर ने देखा भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से असुर को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने अपने आप को जगत के परम कारण श्री कृष्ण को पहचान लिया और ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणात उस प्रभु का गुणगान करते हुए स्तुति करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए असुर ने कहा, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर सबको पाताल लोक में स्थान दिया। अब महान वीर सर्वेश्वर भक्त वत्सल, मैं पापी हूँ, श्राप से गदर्भ हुआ। आप शीघ्र ही मेरा वध कीजिए। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृत जन्म मिला है। हे जगतपते मुनि, मेरी मृत्यु आपके हाथों ही बताई है। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी अपने चक्र से मेरा वध कर दीजिए। हे मुक्तिदाता जगन्नाथ,
ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप से अवतरित हुए हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए आपने ही दोनों अवतार धारण किए। आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने, वेदों के उद्धार के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधार रूप कश्यप हुए। सहस्त्र लोचन आप ही हैं। अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज मैं एक गंधर्व कर रहा हूँ। इस बात को लेकर कृपया मेरा उपहास मत उड़ाइएगा, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और परमेश्वर के योग्य और अयोग्य भी समान रूप से कृपा होती है। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे मेरा दोबारा जन्म ना हो सके। आपके चरणाविंद के दर्शन पाकर फिर कौन जन्म और ग्रह गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहकर दैत्यराज भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट दिखाई दे रहा था। धेनुकासुर द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को जो भी प्रतिदिन भक्ति भाव से पढ़ता है, वह अनायास ही श्री हरि लोक को ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उसका दुर्लभ दास भाव विद्या, श्री उत्तम कवित्व और यश भी प्राप्त करता है। धेनुकासुर की स्तुति को सुनकर करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, अहो, ऐसे भक्त का मैं कैसे संहार कर सकता हूँ। इस प्रकार सोचकर भगवान ने स्वयं उसके पूर्व जन्म की स्मृति को हर लिया, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं। शास्त्रों में भी दुर्वचन बोलने वाले का ही वध किया जाने का विधान है। और फिर एक दानव और वैष्णवी माया के प्रभाव से वह धेनुकासुर अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन आ गए। वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए वह दुर्बुद्धि से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होठ फड़कने लगे और श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्मते, तेरा मरना निश्चित है। आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार उसने फिर श्री कृष्ण से अनेक दुर्वचन कहे और श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगा। आखिर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए अपने भक्त बलि के पुत्र को मोक्ष की प्राप्ति कराई और कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मेरे दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और उत्कृष्ट मनोहर स्थान को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और स्मरण करते ही वह चक्र आ गया और श्री कृष्ण ने उसी सुदर्शन चक्र द्वारा धेनुकासुर का वध कर दिया और उसी क्षण उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्य के समान तेज पुंज निकला, जो श्री हरि को देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। उस दानवराज ने परम गति को प्राप्त कर लिया और उस समय आकाश में वहां उपस्थित सभी देवता मुनिगण अत्यंत हर्ष से प्रफुल्लित हुए। पारिजात के फूलों की वर्षा हुई, स्वर्ग में दुदुम्बी नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सभी मुनिगण आनंद के साथ स्तुति करने लगे। यह सब कुछ देखकर सभी ग्वाल बाल वहां आ गए और बलराम ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ग्वाल सगाओं ने भगवान के गुण गाए और इस प्रकार तालबन से वे फल लेकर सभी ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम अपने घर को लौट आए। तो यह थी आज की मार्गशीर्ष मास की विशेष कथा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की संपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं,
पार्वती जी, अब मैं आदर पूर्वक नवम अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वह माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म जरा मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर आप पलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? ये सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। उसके बाद जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो, तो मैं एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप किया, अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? फिर पुरुष और स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे कैसे शांत हो गए? ये सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महिपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार पा सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए।
यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 9वें अध्याय का पाठ। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा और सब गोपनीयों का राजा एवं पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा धारण रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। ऐसा जान हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता से सकाश या मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए कुछ साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मेरे को बारंबार प्रणाम करते हैं। सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ पर विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक भाव से, स्वामी सेवक भाव से कोई कोई बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि क्रतु अर्थात श्रोत कर्म मैं ही हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादि स्मार्थ कर्म मैं ही हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया रूप भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता, धारण पोषण करने वाला और कर्मों का फल देने वाला माता पिता पिता मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप और सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ और वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और सत सब कुछ मैं हूँ।
परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सौम रस को पीने वाले और पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण में हुए भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने अनेक को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में ये सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेम भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप से संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे मुक्त हुआ मेरे को प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है कि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, किंतु हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि वाले जो कोई भी होवे वे मेरे ही शरण में होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन और राष्ट्रीय भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए इस काल का भरोसा न करके अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो और मुझ शंख चक्र गदा पद्म कीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ
तू आत्मा मेरे में एक ही भाव करके मुझी को प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुहा योग नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया।
तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत, पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती। तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में
तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान और ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।